फैमिली के अलावा अगर ये आप इनकी लाइफ में तो वो थर्ड पर्सन में आते होंगे। तो फैमिली की से वो उतनी बातें शेयर नहीं करते थे जितने आपसे करते हैं, क्योंकि ये पर्सन को आपके साथ एक बात करना, आपकी बातें सुनना, आपकी एडवाइस लेना पसंद है। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आपके बात करने का तरीका या समझाने का तरीका बहुत अच्छा था, जो कि इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता था, जो कि मैं यहाँ कार्ड में देख भी पा रही हूँ। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से मिले हो तो कोई ना कोई तो डिवाइनली कनेक्शन डेफिनेटली है। कुछ एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो रीडर। तो आज मैं फिर से आई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखने वाले कि आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है, क्या कारण है कि आपके पास आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। सो यहाँ हम दूरियों का ओके। सो यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल कर आए, देन 6 द लवर्स, देन एंड सेकंड कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की सेशंस को शो कर रहा है। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स भी निकल कर आए। सो एलिमेंट्स तो 3 टाइप्स निकल कर आए हैं, और देख लेते हैं। प्लीज जॉइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्यों दूर है, क्या कारण है। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा गाइस। अपने पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं आप। ओके ओके 8 ऑफ कप्स निकल 8 ऑफ पेंटिकल निकल कर आया है। लास्ट कार्ड में यहाँ देख लेती हूँ क्या है। एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। सो हमारे पास यहाँ एनर्जीज आ गई है। एंड देन बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज मुझे रीडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। कहीं ना कहीं घर में फंक्शंस वगैरह चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा डिले करूंगी। रीडिंग हो सकता है आप लोगों को बहुत कम आए, तो मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। चलिए, यहाँ द लवर्स निकल कर आया है। तो आपकी जो पर्सन है ना कहीं एक चीज बता दूं, मैं 6 वीक से आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बहुत से सिचुएशन है जहां ये पर्सन है ना अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं। ये पहले आपसे शेयर भी करते थे, तो कहीं ना कहीं आप इन्हें कंपेरेबल एक गुड ऑप्शंस आप इन्हें बता दिया करते थे, गुड चॉइस आप बता दिया करते थे, या फिर आप सजेस्ट बहुत अच्छे से करते थे। क्योंकि आपका समझाने का जो तरीका है ना, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपैरिजन में अगर कोई पर्सन के दिल के करीब अगर कोई थर्ड पर्सन होता है ना, चाहे फैमिली के अलावा अगर ये आप इनकी लाइफ में तो वो थर्ड पर्सन में आते होंगे। तो फैमिली की से वो उतनी बातें शेयर नहीं करते थे जितने आपसे करते हैं, क्योंकि ये पर्सन को आपके साथ एक बात करना, आपकी बातें सुनना, आपकी एडवाइस लेना पसंद है। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आपके बात करने का तरीका या समझाने का तरीका बहुत अच्छा था, जो कि इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता था, जो कि मैं यहाँ कार्ड में देख भी पा रही हूँ। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से मिले हो तो कोई ना कोई तो डिवाइनली कनेक्शन डेफिनेटली है। कुछ लोगों के लिए यहाँ मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर थोड़ा सा नास्तिक टाइप का है, मतलब इनको डिवाइन वगैरह पे ट्रस्ट नहीं है, मगर हाँ कुछ लॉजिक चीजों पे जरूर है। अगर कुछ साइंस भी मिलते तो पर्सन फोकस जरूर करते हैं, मगर इतना ज्यादा डिवाइन को नहीं मानते। ओके, एंड हमेशा अपनी लाइफ की कमियों को ये जरूर देखते हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीजें ये पर्सन है ना बताते हैं, मन में भी रखते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं बताते। ओके, एक चीज और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इनकी जो थॉट्स प्रोसेस है ना बहुत ओवर हो जाती है, कभी कभी ज्यादा ही ओवरफ्लो हो जाती, कभी कभी कम रहती है। यानी कि अगर कहें कि थॉट प्रोसेस इनकी इतनी ज्यादा ओवर हो जाती है कि इस पर्सन को नाइट कहें या डे रिमेनिंग करें तो इन्हें नींद कभी कभी इनकी पूरी ना होना, रात को उठकर फिर से मोबाइल चलाने लगना, ऑनलाइन आपसे लंबी लंबी बातें करना, या फिर आपसे बात करते थे तो आपसे बात ना करके लंबे टाइम तक सॉन्ग सुनना, मन भटकाना, यानी कि घबराहट होना, कभी कभी घबराहट में चिड़चिड़ा बिहेवियर करना। यानी कि इनकी जो माइंड में जो थॉट प्रोसेस है ना इतनी ओवर हो जाती कि ये पर्सन खुद पे भी काबू नहीं कर पाते। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ थे तो एक दूसरे के साथ लॉन्ग टाइम तक आप लोगों ने टाइम बिताया है। कुछ लोगों के यहाँ 3 साल मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों का 6 साल का भी रिलेशनशिप दिख रहा है। ओके, एंड यहाँ आपके पार्टनर ये चीजें बहुत अच्छे से आपके बारे में जानते हैं, आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं जो शायद आपको भी नहीं पता है। भले इनका बिहेवियर ओवर थॉट प्रोसेस का है, पर ये पर्सन ऐसे है कि एक बार में सामने वाले को परख जाते हैं। अगर ये किसी से मिलते हैं तो ये उसे समझ जाते हैं कि इंसान कहाँ तक का है, उनके लिए अच्छा है भी या नहीं। या अगर आप किसी से मिलते थे तो पर्सन बता देते थे कि आपके लिए सही है या नहीं। आपकी बहुत सी पर्सनल सिक्रेटिव चीजें भी इन्हें पता है, क्योंकि आपने अपना हर चीज इन्हें बता के रखा है।
एक खुली किताब थे आप इनके लिए। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ कहूँगी कि यहाँ द सन की एनर्जी देखिए, कुछ चीजें आपके आने के बाद इनकी लाइफ में नंबर 1 यानी 0 से स्टार्ट हुई है, जो कि आपके नजरिए के सामने थी। कुछ लोगों के सामने आपके पर्सन ने प्रॉपर्टीज भी खरीदी है, कुछ वैल्यूज वगैरह भी अगर ली है इनकी मदर के लिए या कुछ भी, तो इन्होंने आपको बताया है। आप लोगों के मिलने के ठीक 7 महीने बाद इनकी लाइफ में कोई बिग चेंजेस हुआ था, जो कि शायद अनएक्सपेक्टेबल होगा। यानी कि कुछ लोगों के लिए यहाँ बैड चेंजेस है, कुछ लोगों के लिए गुड है, क्योंकि यहाँ पे कुछ न्यूज़ भी मुझे दिख रही है, कुछ काम इनके रुके थे वो काम भी इनके बने हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर, इस पर्सन के नजरिए में कुछ ऐसा है कि जो भुला नहीं सकता ये पर्सन। यानी कि कुछ अच्छी यादें, कुछ अच्छी मेमोरीज, कुछ अच्छे मोमेंट्स या कुछ अच्छी चीजें जो आपसे इनको कनेक्ट करती है। यानी कि आप दोनों ने एक दूसरे को इतना ज्यादा समझ लिया था कि अब भी अगर आप लोग साथ भी होते हो या अगर थोड़ा भी दूर होना, सप्रेशन में जाना, कुछ लोगों के लिए अगर सप्रेशन में रिश्ता है तो ये पर्सन टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करता है। कभी कभी बिना बोले आप दोनों एक दूसरे को समझ जाते हो, इतना ज्यादा कनेक्शन है आप दोनों का। क्योंकि नंबर 6 बहुत बार आया है निकल कर। यानी कि फाइनेंशियली अगर बात करूँ तो आप भी स्टेबल मुझे दिख रहे हो और आपके पार्टनर भी स्टेबल दिख रहे हैं। आप किसी जॉब में मुझे यहाँ दिख रहे हो, कोई गवर्नमेंट जॉब, या फिर कुछ लोगों के लिए कोई लीडरशिप, एक रहता ना लीडरशिप लेवल पे है आप, जहाँ पे आप गाइड करते हैं कुछ लोगों को। तो एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों की बहुत ही गजब की है। नंबर 8 यहाँ पे 6 और 8 बार बार मुझे याद दिख रहा है। सो आपके जो पर्सन है ना, आप और आपके पर्सन के पास टाइम बहुत लिमिटेड है गाइस। यानी कि जितना भी टाइम आप लोगों को मिलता है ना, नो डाउट आप दोनों एक दूसरे को देते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, मगर मजबूर भी हो। यानी कि वर्कोहॉलिक बहुत ज्यादा है आपके पर्सन। ये इन्वेस्ट करते हैं ना तो बहुत सोच समझ के करते हैं। मैं एक बात और कहूंगी, अगर ये आपसे मिले हैं तो पहले इन्होंने आपको परखा है 2-3 हफ्ते तक। ये भले ही आपको बोला होगा कि ये आपसे प्यार करते हैं, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म के बाद बोला होगा। देखिए सडन इन्होंने आपसे इजहार नहीं किया है कि आपसे प्यार करते हैं या कुछ भी। कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि पहले फ्रेंडशिप से आप लोगों का रिश्ता स्टार्ट हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं वर्कोहॉलिक है, यानी कि ये बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही किसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इनके फ्रेंड सर्कल बहुत कम है। ओके, और है तो बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। यानी ऐसा नहीं है, फ्रेंड्स ग्रुप में फ्रेंड्स बहुत कम है मगर पहचान बहुत है इनकी। यानी कि ये जहाँ भी अगर चले जाते हैं तो वहां लोग इनकी कद्र करते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, बहुत ही सिंसियरली एडवाइसेस लेते हैं। इनकी एडवाइसेस भी बहुत फ्रूटफुली होती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लेवल है इनका। बट बात जब इनको एडवाइस लेने की आती ना, तो पर्सन आपके पास दौड़े चले आते हैं। यहाँ ऐसा कप्स निकल कर आए, यानी कि इन्हें कहीं ना कहीं आप एक इनका लक चार्म लगते हो, गुड लक लगते हो। क्योंकि जितना भी आपके साथ रहते हैं, जितना भी आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हो ना, उतने इनके काम बनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लक हो इनके लिए। होता है ना कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए आप के पर्स में कोई एक का सिक्का रखा होगा जिसे आप बहुत लक्की मानते हैं। अब ये कोई भी सिक्का हो सकता है। ओके, कुछ लोग गोल्ड का रखते हैं, कुछ लोग जैसा भी सिक्का पुराना 10 रुपीज का या फिर जो भी। तो किसी में किसी के लिए नंबर स्पेशल होते थे, पर्सन के लिए आप स्पेशल हैं। आपके साथ ही जितना भी टाइम बिताते हैं, जितना रहते हैं, उतना इन्हें खुशी मिलती है, उतना ही अपने आने वाले कल की प्लानिंग कर पाते हैं, यानी कि फ्री हो जाते हैं। ऑल ओवर ये कहना चाहती हूँ मैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके, डेफिनेटली देखिए यहाँ पे ये कार्ड भी मैं लेना चाहूंगी। जिन लोगों की लव मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है तो ये कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो सकती है। ओके, नंबर 3 मंथ में हो सकती है। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन की दूरियां आपके साथ है, इसका कारण यही है कि इस पर्सन के पास टाइम बहुत कम रहता है, वर्कोहॉलिक बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों के लिए पर्सन चाहते तो हैं आपको टाइम देना, मगर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास रहते भी हैं, थोड़ा टाइम के लिए रहते तो इन्हें अच्छा लगता है, मगर ज्यादा टाइम के लिए रहते तो इनकी प्लानिंग्स अधूरी रह जाती है। सो ये पर्सन ये नहीं चाहते कि उनके काम भी अधूरे रहे हो फिर आपके साथ। तो ये पहचान, मैंने कहा ना इनका मन भटकता है। मन भटकने का कारण ये है, इनको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा पसंद है। इन्वेस्टमेंट ऐसी कि अगर ये दान धर्म में भी करते तो सोच समझ के करते हैं। तो इनकी प्लानिंग अगर बात करें तो 3 महीने की पहले से बुक होती है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। टाइमिंग इशू है आप लोगों के पास, और कुछ लोगों के लिए ट्रस्ट इशूज भी है।
इनका यही रवैया, इनका यही पैशन, इनका यही लेवल कहीं ना कहीं कुछ लोगों को अट्रैक्ट करता है। यानी कि ऑप्शंस इनके पास है, मगर रहेंगे ही आप ही के पास, आप ही की तरफ दौड़ेंगे, मगर ऑप्शंस ऐसे हैं कि आपको बताएंगे भी। कुछ लोगों के लिए मैंने कहा था कि फ्रेंड्स रूप में भी फ्रेंड बनकर भी आपकी लाइफ में है। इन्होंने कुछ लोगों के बारे में आपको बताया भी कि इनके पास बहुत से लोग ऐसा ऑप्शन आए हैं, बातें भी हुई है इनकी, क्योंकि आगे इन्हें भी एक जंप करना, भी इन्हें डिसीजन लेना अपनी लाइफ में मैरिज वगैरह का। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ लोगों को समझते भी हैं, तो कुछ चीजें आपको बुरी भी लगती इनकी। आपको कभी कभी लगता है कि इनके साथ टाइम देना, इनको आगे लेकर चलना भी कहीं रिस्क ना हो आपकी लाइफ में, तो थोड़ा सा आप यहाँ घबरा रहे हो। और ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर है कि अगर ये आपके साथ जाते तो कोई रिस्क ना हो आप लोगों की, दोनों की, एक वक्त के बाद कहीं आप लोग मिले और फिर दूर ना हो जाए। एक चीज और बता दूं, यहाँ ट्रस्ट इशू भी है, यानी कि ट्रस्ट इशू वो नहीं जो रिश्ते में होता है, और ट्रस्ट इशू कहीं ना कहीं डिवाइन पे है, क्योंकि आपके पर्सन जब भी आपके पास आते हैं या आप उनके पास जाते हो तो आप लोग टाइम तक स्पेंड करते हो, मगर दूर भी उतनी तेजी से हो जाते हो। यानी जितना आप दोनों करीब होते हो ना, उतना ही दूरियां भी आती है आप दोनों के बीच। तो ये थोड़ा सा डर है आपके पार्टनर को कि अगर आप दोनों हमेशा के लिए हो गए तो कहीं दूरियों से आप लोग दूर ना हो जाए। यही कारण है कि आप दोनों के पर्सन, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर है। डर है, एक फियर है आप दोनों को इस लेवल पे, इस रिश्ते को लेकर। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। आई होप सो आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, और वीडियोस अगर आप लोगों को फ्रूटफुली लगती है तो गाइज मेरी चैनल्स को फॉलो कर लिया कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन, ताकि सारे वीडियोस आपके पास शो हो। एंड वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा गाइज। वीडियो को हमेशा जब भी आपसे वीडियो रीडिंग्स रेजोनेट होती है तो एनर्जीज जरूर क्लेम किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।